आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है राज्यपाल। ठीक है, तो आज हम सब जानेंगे राज्यपाल की क्या शक्ति होती है, उनके क्या वित्तीय शक्ति होती है, विवेक शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स बनते हैं राज्यपाल से रिलेटेड जो आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देख लेंगे, प्लस बिहार के जितने भी राज्यपाल बने हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो भी हम सब इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो आज से 3 वीडियो आपको मिलेगी, एक बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का, एक जीके जीएस 112 टॉपिक का जिसमें मैंने पहले ही वर्णन किया है कि उसमें इकोनॉमिक्स रहेंगे, पॉलिटी रहेंगे और हिस्ट्री रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री तीनों, प्लस साइंस के तीनों रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से भी कुछ पूछ लिया जाता है तो वो भी इसमें रहेंगे। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट रहेंगे इसके साथ, प्लस आपको बिहार स्पेशल का अलग मिल ही रहा है और करंट अफेयर्स का आपको 12 से 13 वीडियो मिलेगा प्रत्येक मंथ का। ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर के अभी तक। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आते हैं हम सब राज्यपाल पे। तो ये बिहार स्पेशल टॉपिक का ये टॉपिक नंबर 8वां है। तो टॉपिक नंबर 8वां में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम सब राज्यपाल को देखते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 164 में राज्यपाल यानी गवर्नर का उल्लेख है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल क्या क्या होता है आप सबको पता होगा। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद सब मिला के विधानमंडल कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा है राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कार्य होते हैं वो तो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, पर राज्यपाल की प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि राज्य को चलाने में इनकी महानता अधिक रहती है, इनकी महत्वता अधिक है, तो इन्हें नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। बाकी वास्तविक प्रधान जो होता है राज्य का वो मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि हम सब मुख्यमंत्री वाले वीडियो में देखे हैं। ठीक है, चौथा नंबर है राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है, ये आपको पता होगा। और 5वां पॉइंट है राज्यपाल राष्ट्रपति के तहत काम करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के तहत कौन काम करता है? राज्यपाल। राज्य में अब सारे जगह तो राष्ट्रपति देख नहीं सकते हैं, तो राज्य के लिए राज्यपाल जी हैं, तो राज्यपाल देखते हैं स्टेट के वर्क को। ठीक है, चलिए आगे अब एक एक करके हम सब जानेंगे क्या क्या राज्यपाल में शक्ति निहित है, तो सारे शक्ति को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो छठा पॉइंट है राज्यपाल को राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व हटा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि राज्यपाल बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट देख लेते हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी गवर्नमेंट या किसी भी जहाँ से इनकम हो उस पद पर ना हो। चौथा, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट अगर रहेंगे तो राज्यपाल बनने की योग्यता आप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैंने लिखा है ऊपर, देख लेते हैं। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं दिलाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की विशेष शक्ति को देखते हैं। तो पहला, कर्तव्य पालन कराने में किसी भी न्यायालय का उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, मतलब वो अपने जो कर्तव्य है उसको पालन जो कराते हैं उसमें न्यायालय का कोई उत्तरदायी तो नहीं है। ठीक है, उत्तरदायी नहीं है, उसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा, इन पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए और भी शक्ति है, एक एक करके देखते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और शक्ति, जैसे कि राज्यपाल की शक्ति क्या है। अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में। तो ये आर्टिकल्स याद कर लेंगे, तो आर्टिकल का एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको सारे आर्टिकल का। ठीक है, आपको आराम से 2-3 वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, किसी के सजा को कम या पूरी तरह से माफ कर सकते हैं ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये सजा को कम या पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड सुनाया जा चुका है तो उसे समाप्त करने का अधिकार राज्यपाल में निहित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम सब राज्यपाल से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला पॉइंट है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, मतलब इनकी क्या कार्यपालिका शक्ति है उसे हम सब देखते हैं। तो पहला नंबर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्लस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं
और मुख्यमंत्री आप सबको पता है विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री वाले वीडियो में आप सबको बताया था। ठीक है। दूसरा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तीसरा है विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चांसलर का। फोर्थ है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जैसे बीपीएससी के अध्यक्ष या वहाँ के अन्य सदस्य की नियुक्ति करते हैं। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय में। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट के साथ। इसे उच्चतम नहीं उच्च कर लेंगे, हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए अब राज्यपाल की देखते हैं हम सब विधायी शक्ति। ठीक है, तो ये दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन करते हैं। ठीक है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक है, विधान सभा और विधान परिषद, समझ में आ गया होगा। जहाँ जहाँ विधान परिषद है मतलब 6 राज्य में है, जैसा कि विधान परिषद वाले वीडियो में मैंने आप सबको पढ़ाया था। दूसरा है अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक यानी बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और तथ्यों के साथ। आगे का पॉइंट है राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है बिना राज्यपाल के विधानमंडल में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंस में ही, राज्यपाल के प्रेजेंस में ही विधानमंडल में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, राज्यपाल की आकस्मिक निधि उनके अधीन होती है। ठीक है, विपत्ति के समय में धन उपलब्ध करा सकते हैं, मतलब कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस होने की स्थिति में आप ये वाले फंड से यानी आकस्मिक निधि से आप राज्यपाल के तहत आप धन उपलब्ध करा सकते हैं राज्य को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ और पॉइंट के और तथ्यों के साथ। बचे हुए कुछ पॉइंट को और देख लेते हैं हम सब। तो राज्यपाल के पास विवेक शक्ति भी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है विधानसभा को भंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री के कहने पर। ठीक है, सेकेंड नंबर है विवेकाधिकार शक्ति द्वारा किया गया कार्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, मतलब जो राज्यपाल द्वारा विवेक शक्ति का उपयोग किया गया था उसमें न्यायालय में आप प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं, मतलब न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राज्यपाल की आपात शक्ति। इनके पास आपातीय शक्ति भी है। तो क्या है, संविधान उपबंधों पर सही ढंग से न पालन करने पर अनुच्छेद 356 के तहत आप राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। ठीक है, चलिए अब ये आखिरी 6 पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और ये 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दूसरा है बिहार के प्रथम उपराज्यपाल तो सर स्टुअर्ट बेली थे। तीसरा है बिहार के अंतिम उपराज्यपाल सर एल्बर्ट गेट थे। चौथा है उड़ीसा से अलग होने के बाद 1936 में आप सबको पता होगा बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, तो उस टाइम बिहार के प्रथम राज्यपाल उसके ठीक बाद कौन बने थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ऐसा पूछ सकता है कि उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। ठीक है, पांचवा है स्वतंत्रता से ठीक पहले बिहार के प्रथम राज्यपाल तो सर हु डोड थे। ठीक है, और छठा है स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, ये आप सबको पता होगा। तो ये 6 पॉइंट थे आपके राज्यपाल के, जो कि हिस्ट्री मैंने बता दिया। राज्यपाल की सारी शक्ति हम सब देख लिए, कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं उसे देख लिए। तो राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी जीके बन सकते थे बिहार से, एक मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा राज्यपाल, तो उसमें ज़्यादा हम सब पढ़ेंगे, हर एक एक्ट के बारे में जानेंगे। ये बिहार से रिलेटेड था तो इसलिए बिहार वाला राज्यपाल बताएं, यानी बिहार में कौन से राज्यपाल बने हैं प्रथम अंतिम, तो ऐसा वाला था। ठीक है, और विधायी शक्ति सब तो जाने ही। तो ये राज्यपाल के ऊपर वीडियो था। आपको कैसी लगी मेरी ये लेक्चर आप कमेंट करके बता सकते हैं। सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम खर्च होता है। ठीक है, मैं अपना बहुत बहुमूल्य समय आप सबके लिए व्यतीत करता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने में एक वीडियो को बनाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, देख लें और सब्सक्राइब कर दें। सच में अच्छी लगी हो, आपके फ़ायदे के लिए हो तो ही करें। ठीक है, ताकि आप अच्छे से सीख सकें और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, और अपना बुक से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।